नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर अवस्थी एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बृहस्पति देव के विषय में आपको जानकारी दी थी और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और मंगल देव के विषय में पर्याप्त जानकारी दे दी है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शुक्रदेव के विषय में। शुक्रदेव कैसे ग्रह हैं, इनका स्वभाव क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, ये किन किन चीज़ों पर अपना प्रभाव रखते हैं, साथ ही साथ कुंडली में ये किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इन सभी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की, शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव जल तत्व के स्त्री कारक ग्रह हैं। इन्हें भोग का कारक कहा गया है। शुक्रदेव का स्वभाव सामान्यतः शांत और शुभ प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि हम शुभ ग्रहों की बात करेंगे तो उनमें शुक्रदेव का भी नंबर आता है, यानी शुक्रदेव भी शुभ ग्रह माने गए हैं। इनकी दृष्टि लाभ देने वाली होती है, साथ ही साथ भोग विलास और विलासता की चीज़ें प्रदान करने वाली होती है। शुक्रदेव को दो राशियां प्राप्त हैं, पहली वृषभ, दूसरी तुला राशि। तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि कही गई है। तुला राशि में ही शुक्रदेव स्वराशिस्थ होते हैं। यदि हम उच्च और नीच की बात करें तो शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, जबकि कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्रदेव किन किन चीजों के कारक हैं, तो चलिए इस पे बात करते हैं। सामान्य तौर पर शुक्रदेव पत्नी के कारक होते हैं और 12वें भाव यानी कि व्यय के भाव में स्थित होने पर शुक्रदेव को कारकत्व प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शुक्रदेव 12वें भाव में स्थित होकर के अत्यधिक व्यय कराते हैं और वो जो भी व्यय कराते हैं वो सामान्य तौर पर भोग विलास से संबंधित चीजों पर ही होता है। इसी कारण से 12वें भाव में स्थित होने पर शुक्रदेव कारकत्व को प्राप्त कर जाते हैं। तो यानी कि जब कभी कुंडली में पत्नी से संबंधित और व्यय से संबंधित या भोग विलास से संबंधित किसी भी वस्तु का विचार करना होता है तो हम शुक्रदेव की स्थिति अवश्य देखते हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव का किन किन चीज़ों पर प्रभाव है। तो देखा जाए तो शरीर के अंगों पर यदि हम बात करें तो शुक्रदेव जननेंद्रियों और इससे संबंधित अंगों पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ किडनी से संबंधित जितने भी प्रभाव हैं वो शुक्रदेव से ही आते हैं या इनसे ही देखे जाते हैं। इनसे संबंधित रोग जो भी अंग मैंने पहले बताए हैं उन सभी के कारक शुक्रदेव हैं, यानी कि इनसे संबंधित यदि कोई समस्या है तो उनमें कहीं ना कहीं कारण शुक्रदेव बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि पत्नी के विषय में बात करनी हो तो भी हम पुरुषों की कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अवश्य देखते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख कैसा है, पति पत्नी के बीच में संबंध किस प्रकार का है, इसके लिए भी शुक्रदेव की स्थिति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम भोग विलास की चीज़ों की बात करें, जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं वो सभी शुक्रदेव से ही संबंधित हैं। सिनेमा जगत, चौका ग्लैमर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, टीवी, फिल्म, इन सभी क्षेत्र में शुक्रदेव का ही प्रभाव रहता है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों के लिए भी शुक्रदेव की स्थिति अवश्य देखी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम ज्ञान की बात करें तो शुक्रदेव भी अतः ज्ञान देने वाले हैं। यदि शुक्रदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान और व्यक्ति को समझदार बनाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ज्ञान के कारक तो गुरुदेव हैं, तो यहाँ पर शुक्रदेव को ज्ञान क्यों कहा गया है, ज्ञान देने वाला। देखिए, यहाँ पर ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि जो बृहस्पति देव है वो जो ज्ञान देते हैं वो परमार्जित ज्ञान देते हैं, वो शुद्ध ज्ञान देते हैं, सात्विक ज्ञान देते हैं। जबकि तामसिक ज्ञान या तंत्र मंत्र से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो सभी शुक्रदेव से देखा जाता है। यदि शुक्रदेव कुंडली में बलवान है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र इत्यादि में भी रुचि रख सकता है, या छुपी हुई जो गुप्त विद्याएं हैं वो सभी शुक्रदेव से ही आती हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव और क्या क्या प्रभाव प्रदर्शित करते हैं कुंडली में। तो शुक्रदेव यदि कुंडली में बलवान है
तो व्यक्ति को बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व होता है जो सामान्य तौर पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। व्यक्ति हंसमुख स्वभाव का होता है। यदि वाणी में उन प्रभाव आ जाए शुक्रदेव का तो वाणी बहुत अच्छी हो जाती है। लोगों को बांधने की कला आती है उस व्यक्ति में। प्रेम के विषय में भी शुक्रदेव की स्थिति देखी जाती है। व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाने वाले भी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव मकान, वाहन, ऐश्वर्य ये सब देने वाले होते हैं। वहीं वैवाहिक सुख, पारिवारिक जीवन, इन सब से भी शुक्रदेव का संबंध होता है। यदि कुंडली में शुक्रदेव कमजोर है तो निश्चित तौर पर इन सभी विषयों में जो भी मैंने आपको बताया, इनमें आप कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे और इनमें कमी आएगी। यदि शुक्रदेव कमजोर हो जाए कुंडली में तो वो वैवाहिक जीवन बहुत खराब कर देते हैं। यदि वो नीच के हो जाएं, उनका कहीं पीड़ित हो जाए, 6-8-12 से संबंध बन जाए, तो वो बहुत ज़्यादा दुखदायी जीवन व्यक्ति का हो जाता है। सुख की बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं। यदि कोई शुभ प्रभाव कुंडली में नहीं है तो नरकी जीवन भी बना सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली देखें। यदि शुक्र देव आपकी कुंडली में बलवान है, योग कारक हो रहे हैं, आपको लाभ देने की स्थिति में बन रहे हैं, तो आप शुक्र देव का रत्न धारण करके इनके लाभों को आप बढ़ा सकते हैं। शुक्र देव के लिए हीरा, डायमंड का रत्न धारण किया जाता है, डायमंड रत्न धारण किया जाता है। वहीं यदि शुक्र देव आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी है, वैवाहिक जीवन कष्टप्रद है, पत्नी के साथ संबंध मधुर नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको शुक्रदेव का उपाय करना रहेगा। तो शुक्रदेव का उपाय कैसे किया जाता है? तो उसके लिए आप माता लक्ष्मी का या शुक्रवार का व्रत रखने का काम करें। इससे शुक्र बलवान होता है, जीवन में सुख की और धन की कमी नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त यदि शुक्रदेव अत्यधिक खराब स्थिति में है या बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, तो आप शुक्रदेव की शांति और इनका दान भी किया जाता है। तो जैसी स्थिति हो उस प्रकार से उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, साथ ही साथ आपको पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।